एवरीवन, दिस इज शम्स रजा। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यूनिट सेकंड हम देख रहे थे। यूनिट सेकंड का पार्ट हम आज देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ये एक देखिए, ये एक जो टॉपिक है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये तीनों के लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट जो है कि ये यूनिट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, थ्योरी के बारे में, बफर्स के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में और टाइट्रेशन कर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कुछ भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब अपने पास जो है कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं, दे रहा है कि ये क्या करते हैं कि टर्म ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है कि एल्कली को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि टेस्ट में किस तरह के होते हैं, सोर टेस्ट होती है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है, या जब भी इसका एसिड के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, एसिड के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या है हमारा? बेस क्या होता है कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी। बेस के पास भी कुछ अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे कि दे रहा है कि ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड का जस्ट उल्टा होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो बेस होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसका कि एसिड को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब जो बेस होता है वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज। पॉइंट है इसका कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, ये टेस्ट में बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि विच कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन एक्सेप्ट प्रोटॉन कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जो बेस होता है वो क्या करता है, OH आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट करने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कास्टिक बोला जाता है, ठीक है ना। एक बेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे थ्योरी ऑफ एसिड बेस के बारे में कि एसिड बेस की थ्योरी क्या कहती है। देखिए, एसिड बेस की थ्योरी को समझाने के लिए 3 साइंटिस्टों ने अपना अपना जो है कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि विचार दिया है या बताया है कि एसिड या बेस क्या होते हैं। जिसमें पहले साइंटिस्ट है हमारे आर्रेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी और तीसरा है हमारा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि एसिड और बेस क्या होता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि आर्रेनियस का कहना ये था कि एक, देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि आर्रेनियस जो है एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम था स्वांटे आर्रेनियस, ठीक है ना, जिन्होंने ये थ्योरी को क्या किया था, दिया था। तो आर्रेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वह H+ आयन क्या करता है, वो देता है जब भी इसको हम किसी एक्वस सोल्यूशन में मिलाते हैं या मिक्स करते हैं, तो ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि CH3COOH यहाँ पे दे रहा है, CH3COOH। जब इसको हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो ये अपना H+ क्या कर रहा है, इस वाटर के साथ में इसको दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आर्रेनियस जो कहना ये था कि जितने भी एसिड होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जैसे कि हमारा H+ है, HCl है, ये भी अपना क्या करें, H+ डोनेट कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये भी अपना रिलीज कर देगा H+, H2SO4 ये भी अपना H+ रिलीज करता है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहली बार में एक H जो है कि आयनाइज होता है, सेकेंड बार में भी दूसरा जो इसका H है वो भी आयनाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे आर्रेनियस बेस के बारे में। आर्रेनियस बेस क्या होता है कि जो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन रिलीज करता है या OH आयन देता है वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये Na+ और OH- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NaOH को जब भी हम वाटर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो Na+ और OH आयन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं दूसरे, जिनका नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, और इनका ये कहना था कि जो एसिड होता है, लिख रहा है कि यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड इज स्पेसिफिक दैट डोनेट अ प्रोटॉन।
जो एसिड होता है उसके पास कैसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने की, ठीक है ना। बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया, बेस के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बेस के बारे में ये बताया था कि जो बेस होता है वह क्या करता है, प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है। एसिड डोनेट करता है और बेस क्या करता है, वो प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे लिख रहा है कि जो ब्रास्टेड बेस या सब्सटेंस डेट क्या करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनेटेड बाई एसिड। एसिड के द्वारा जो प्रोटॉन डोनेट किया गया वह बेस जो होता है वो क्या करता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है उसको। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड की जब रिएक्शन NH3 यानी कि अमोनिया के साथ में करा रहे हैं तो इसका H क्या कर रहा है, इस अमोनिया के साथ में क्या हो जा रहा है, यानी कि ये जो एसिड है ये अपना क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया, यानी कि H+ को डोनेट किया, और जो अमोनिया है बेस है उसने क्या किया, इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया, और CH3COOH क्या हो गया, यहाँ पे ये एसिड हो गया। अमोनिया एक्ट एज अ बेस, अब लिख भी रहा है कि अमोनिया किस तरह से काम कर रहा है, एक्ट एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन डोनेटेड बाय एसिड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, तीसरी जो थ्योरी हमारी है लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है, लेविस का कहना ये था कि जो एसिड होते हैं वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपनी तरफ, और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है ना। लेविस थ्योरी जो आई थी वह 1923 के अंदर आई थी। इनका पूरा नाम क्या था, गिलबर्ट एंड लेविस के नाम से इनको जाना जाता है। 1923 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी को दिया था, और इन्होंने ये कहा था कि जो भी एसिड होते हैं लेविस एसिड, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो बेस होते हैं उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्रॉन्स्टेड रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है और लेविस एसिड में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बफर। बफर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम बफर के बारे में कि बफर हमारा क्या होता है। बफर में लिख रहा है कि बफर आर द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड that by their presence resist the change in pH of the solution on addition of small quantity of acid और base, ठीक है। बफर का मतलब ये हुआ कि बफर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो pH चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। जब हम थोड़ा सा भी उसमें एसिड या बेस को मिलाते हैं तो क्या कर देता है, pH में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है। pH को क्या कर देता है, एकदम जो भी pH होगा उसी pH पे क्या कर देगा, उसको रेजिस्ट कर देगा, ठीक है। अब ये बफर होते कितने टाइप के हैं, ये दो टाइप के बफर होते हैं, जिसमें पहला है आपका एसिडिक बफर और दूसरा क्या है आपका बेसिक बफर, ठीक है। तो एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर बेसिकली आपका वीक एसिड और उसके जो सॉल्ट होते हैं उसको एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे कि आपका CH3COOH है, इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्ट बनेगा CH3COONA। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, CH3COONA। और बेसिक बफर क्या होते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम बेसिक बफर के बारे में। बेसिक बफर क्या है हमारे कि अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक बफर। अ बेसिक बफर इज वन विच हैज pH मोर देन 7, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि एसिडिक बफर का pH हमेशा क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बेसिक बफर का जो pH होगा, pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ना कितना तेज़ी से हमारे एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ रिलीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं pH, ठीक है ना। तो जो बेसिक बफर का pH होगा वह हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। pH आपको बता दें कि pH एक स्केल होती है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। इस वाले एरिया रेंज को हम एसिड बोलते हैं, और 7 से 14 के बीच वाले रेंज को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मतलब 7 से 14 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो बेसिक pH होगी कहलाएगी, और 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है pH की तो वह एसिडिक pH कहलाएगा। और 0 के जितना ही करीब होता है pH वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना ही आपका 7 के करीब pH होता है उतना ही वीक एसिड होता है। अब जैसे ही आप इधर बढ़ेंगे 14 की तरफ वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 की तरफ अगर आएंगे 14 से 7 की तरफ तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वीक बेस कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिक बफर में क्या होते हैं कि बेसिक बफर जो है आपका लिख रहा है कि मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट कॉल्ड बेसिक बफर। बेसिक बफर इज वन विच हैज़ pH मोर देन 7, ठीक है ना। बेसिक बफर का pH क्या होगा, मोर देन 7 होगा। तो बेसिक बफर आपके बनते हैं वीक बेस और उसके सॉल्ट से मिल करके बनते हैं आपके बेसिक बफर। जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके सॉल्ट हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, इधर अमोनिया है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या बनाते हैं अपना बेसिक बफर बनाते हैं।
नेक्स्ट एक इक्वेशन है जिसका नाम है हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन, जिसको जानना और समझना जो है हमको एसिड बेस टाइट्रेशन में जो है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। एक हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन क्या है, इसको अगर देखा जाए तो लिख रहा है यहाँ पे कि pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर हमको pH जो है बफर का pH अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एन एसिडिक बफर, pH ऑफ एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। इसके लिए दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर एसिडिक बफर के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एसिडिक बफर के लिए हमारे पास फार्मूला आता है pH इक्वल टू पी के ए को जैसे हम जान रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह से, प्लस लॉग आप जानते होंगे लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। अगर एसिड होगा तो सॉल्ट अपॉन एसिड, और यही अगर बेस होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये इक्वेशन क्या आएगा हमारा pH इक्वल टू पी के बी आ जाएगा। यहाँ पर पी के ए की जगह पर क्या हो जाएगा पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन का यूज करके हम हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन इसी को बोलते हैं, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, अब किसी भी सोल्यूशन के जो है कि pH को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप ये पूरा यहाँ पर एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हमारा ये फार्मूला बनता है जिसको हमने अभी लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए वही जो है कि हमारा ये इक्वेशन आया हुआ है ये निकल करके बेस के लिए, ऐसे ही हमारा जो है कि ऊपर एसिड के लिए भी होगा। देखिए ये हमारा इक्वेशन रहा एसिड के लिए ये, ठीक है ना। तो एसिड के लिए है, बेस के लिए हमारा ये फार्मूला है pH को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे थ्योरी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। अब ये थ्योरी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका जो है कि मेन एक तरीके से समझ लिए एसिड बेस टाइट्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन ये पार्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन का। एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। देखिए जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इस तरह की रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोला जाता है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं H प्लस और OH यानी कि एसिड है ये बेस है, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। यानी कि एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं और बनते हैं क्या चीज़, सॉल्ट और वाटर। इसमें आगे वही सारी चीज़ें लिख रहा है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड विच इज एग्जैक्टली केमिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिड विच इज एग्जैक्टली या केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं किसके, अमाउंट ऑफ बेस के, दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे, केमिकली भी और इक्विवेलेंटली भी दोनों आपस में क्या होंगे, वह एग्जैक्टली सेम होंगे, सेम अमाउंट में होंगे, ठीक है ना। वैसे रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोला जाता है। एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन कंटेन द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इफ बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द सोल्यूशन एट द एंड पॉइंट विल बी न्यूट्रल एंड हैव अ pH 7। न्यूट्रल पे pH क्या होगा, 7 होगा, न्यूट्रल पे pH 7 होता है। बट इफ़ द एसिड एंड बेस बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं then salt will hydrolyze to certain degree and the solution at the end point will either slightly alkaline or slightly acidic, या तो slightly basic होगा या तो फिर slightly acidic होगा। देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है कि जब भी एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्राइज हो जाते हैं तो उस पॉइंट को ही बोला जाता है एंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए यहाँ पे एक लिया गया है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका नाम है HCl और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है जिसका नाम है NaOH। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बनता है और H2 यानी कि वाटर बनता है। और यहाँ पे जो pH आता है वो न्यूट्रल pH आता है, ठीक है ना, 7, ठीक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल pH होता है। इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
जब हम वीक एसिड और स्ट्रांग बेस की रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हमारा CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रांग बेस है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3CONA और H2O बन जाता है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा देखिए एसिड क्या है, वीक है, बेस क्या है हमारा स्ट्रांग है, पीएच विल ऑलवेज भी क्या होगा, अल्कलाइन होगा। पीएच हमारा किसके तरफ शिफ्ट होगा, बेस की तरफ, यानी कि अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि पीएच जो होगा हमारा 7 से 14 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड इन वीक बेस। अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं किसी स्ट्रांग एसिड का किसके साथ में, वीक बेस के साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में HCl की रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बन रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो है देखिए कि स्ट्रांग क्या है हमारा, एसिड है, बेस क्या है हमारा, वीक बेस है। इस केस में हमारा जो पीएच है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो एसिड की तरफ लाई करेगा, यानी कि हमेशा पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि 7 से लेकर के 0 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, क्योंकि एसिड हमारा क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइप ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते कितने प्रकार के हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है आपका एसिडिमेट्री, दूसरा है आपका एल्कलीमेट्री। ठीक है ना, तो ये एसिडिमेट्री क्या होता है, लिख रहा है क्या यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेटिंग एन एल्कलाइन सोल्यूशन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिमेट्री, इज कॉल्ड एसिडिमेट्री। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डिटरमाइन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सोल्यूशन यूजिंग 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है ना, तो एसिडिमेट्री क्या है कि यह एक बेस सोल्यूशन को क्या करते हैं, हम किसी भी बेस सोल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड एसिड का यूज करके। ठीक है ना, किसी भी बेस सोल्यूशन का अगर हमको टाइट्रेशन करना है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एसिड। अगर स्टैंडर्ड एसिड है हमारा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के तौर पर अगर हम एसिड ले रहे हैं, इस तरह के टाइट्रेशन को बोल दिया जाता है एसिडिमेट्री। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा NaOH है को हम क्या कर रहे हैं, 0.1 मोलर HCl से क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। एल्कलीमेट्री क्या होता है कि एल्कलीमेट्री जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग एन स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस। अब यहाँ पे एल्कलीमेट्री में हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो बेस होगा। ठीक है ना, तो एसिड सोल्यूशन को हम टाइट्रेट करते हैं क्या यूज करके, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस, बेस का यूज करके हम एसिड सोल्यूशन को क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि HCl को हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोल्यूशन से टाइट्रेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के टाइट्रेशन को बोलते हैं एल्कलीमेट्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी दे रहा है कि टाइप ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें कई प्रकार के टाइट्रेशन दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, मिथाइल ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू है, फिनोप्थलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मिक्स इंडिकेटर है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का पीएच क्या रेंज क्या होता है, 3.1 से 4.4 तक होता है। कलर इसका शिफ्ट होता है रेड टू येलो। जब भी स्ट्रांग एसिड वर्सेस वीक बेस की रिएक्शन होती है तो कलर कैसे शिफ्ट होता है, रेड से येलो की तरफ। मिथाइल रेड का पीएच रेंज क्या होता है, 4.4 से 6.2 के बीच में लाई करता है, और इसका कलर लाई करता है रेड टू येलो जब भी हम स्ट्रांग एसिड और वीक बेस की साथ में रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, इसका पीएच रेंज होता है 6.0 से लेकर के 7.6 तक, और ये लाई करता है कलर इसका येलो टू ब्लू जब हम रिएक्शन कराते हैं स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस। नेक्स्ट हमारा फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, अधिक तौर पे यही यूज किया जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, और इसका पीएच रेंज जो होता है 8.3 से 10 के बीच में होता है, और ये कलरलेस से पिंक कलर देता है। मतलब पहले क्या होगा, कलरलेस, फिर क्या होगा, पिंक कलर। तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये कलर देखने को मिलता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका अप्रॉक्स 1 से लेकर के 14 तक होता है, ये मल्टीपल कलर शो कर सकते हैं। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट पीएच मेजरमेंट होता है इसका, नॉट प्रिसाइज इंटू पॉइंट, इसमें इंटू पॉइंट जो है हमको उतना प्रिसाइज नहीं मिल पाता है। मिक्स इंडिकेटर स्पेसिफिक टू मिक्स होता है, ये शार्प चेंज देते हैं, वेरीज करते हैं ये बार बार। स्पेशल टाइट्रेशन वेयर अ सिंगल इंडिकेटर अनसुटेबल। ठीक है, अप्रॉक्स पीएच डिटेक्शन हम जो है कि इसमें करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कर्व के बारे में। देखिए न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कर्व 4 प्रकार के हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन है। इन चारों प्रकार से जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो हमको अलग अलग जो है कि टाइप के न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कर्व देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि टाइट्रेशन कर्व इज अ प्लॉट
A titration curve is a plot of the pH of analyte solution versus the volume of titrant added as the titration process proceed. At the end point, the resulting solution contain corresponding salt. The pH of solution at the end point ultimately depend on the nature of concentration of acid and base. ठीक है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? एसिड बेस के कंसंट्रेशन के नेचर के ऊपर, किस प्रकार का कंसंट्रेशन है। यहाँ पे 4 टाइप के हमारे रिएक्शन टाइट्रेशन कर्व दे रहे हैं, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बीच में, स्ट्रांग एसिड वीक बेस के बीच में, वीक एसिड स्ट्रांग बेस के बीच में, और वीक एसिड वीक बेस के बीच में। आप यहाँ पर टाइट्रेशन कर्व देख सकते हैं। फर्स्ट दे रहा है हमारा टाइट्रेशन ऑफ HCl वर्सेस NaOH। जब HCl वर्सेस NaOH का हम टाइट्रेशन कराते हैं तो हमको pH रेंज कहाँ से मिलता है? अप्रॉक्स 0 से 2 के बीच से शुरू होता है और ये हमारा 12 और 14 के बीच में जाकर के लाई करता है। सेंट्रल पॉइंट को हम यहाँ पे जो हमारा क्या आता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में, आप वहाँ से एक बार प्रीवियस वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। तमाम टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बताया है, इंडिकेटर के बारे में, इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में, एंड पॉइंट के बारे में, टाइट्रेशन के बारे में, सारे टर्मिनोलॉजी को हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। आप एक बार पिछला वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है टाइट्रेशन कर्व फॉर स्ट्रांग एसिड से वीक बेस। यहाँ पे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रांग एसिड। HCl हमारा क्या है? स्ट्रांग एसिड है। HCl हमारा जो है स्ट्रांग एसिड है और इसकी रिएक्शन हो रही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि हमारा क्या है? वीक बेस है। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं pH हमारा क्या आता है? एसिडिक आता है। इसमें pH हमारा रहेगा फर्स्ट वाले में न्यूट्रल के आसपास, यहाँ पे pH हमारा क्या आएगा? एसिडिक आएगा, क्योंकि हम स्ट्रांग एसिड यूज कर रहे हैं तो pH लगभग हमारा क्या होता है? एसिडिक की तरफ ही शिफ्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रहा है तीसरा टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस। यहाँ पर एसिड क्या कर रहे हैं? हम वीक वाला यूज कर रहे हैं और बेस हमारा स्ट्रांग है, यानी कि CH3COOH की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारा pH रेंज क्या आ रहा है? बेस की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रांग के तरफ क्या लिया है? बेस का यूज किया है। चौथा हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। जब भी हम टाइट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस के बीच में कराते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पूरा प्रॉपरली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। जब ये प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे ना ही एसिडिक pH हमको मिलता है और ना ही बेसिक pH मिलता है, ये न्यूट्रल के आसपास मिलता है। ठीक है ना। और शार्प एंड पॉइंट भी हमको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जो है कि यहाँ पे हम एसिड बेस टाइट्रेशन के द्वारा हम वीक एसिड और वीक बेस का उतना एग्जैक्टली या शार्पली जो है हम टाइट्रेशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट टाइट्रेशन का यूज करते हैं, जिसका नाम है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। वहाँ पे सोल्यूशन को जो है कि वाटर की जगह अदर सोल्यूशन का सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है। तो आज हमने बात किया जो है कि एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। एक देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन एक फंडामेंटल टेक्निक है जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करके अननोन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। आपको एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी, बफर, इंडिकेटर और कर्व जो है कि अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली भी यूज होता है और फार्मेसी और एनालिटिकल लैब में इसका बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है? इस्तेमाल है, यूज है इसका। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग टाइट्रेशन के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।